ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से सही ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने आदेश पहले ही दे दिया था, लेकिन आज अदालत ने उस पर अपना विस्तृत फैसला सुनाया है। क्या है विस्तृत फैसला और किस वर्ग के लोगों को इसका पूरी तरह से फायदा मिलेगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट और कानूनविद मनीष भदौरिया जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी धन्यवाद। मनीष जी, काफी लंबे समय से इस मामले पे चर्चा होती रही है। हालांकि कोर्ट ने पहले भी फैसला सुना दिया था, आज सिर्फ विस्तृत फैसला सुनाया है। क्या ये फैसला है और क्या मानते हैं किस वर्ग को, किस तबके को इससे फायदा होगा? इसके साथ साथ कोर्ट ने एक बात ये भी कही है कि सामाजिक न्याय, समानता का सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। इसे कैसे समझा जाए? ये फैसला नीट के एक एग्जाम से रिलेटेड पिटीशन थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी वर्ग को दिया गया है। उनको समाज की मेन धारा में लाने के लिए उनके इस आरक्षण के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल जायज है कि हमारे देश में क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए एजुकेशन में, लेकिन फिर भी हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते कि आरक्षण के जो लोग मेन स्ट्रीम से बाहर उनकी स्ट्रीम में ना ला पाए। तो बड़ा अच्छा फैसला है, उन्होंने बड़ा इसको डिटेल में कहा है और इस पे अच्छा उनकी राय है। जी, आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात कही और ये बात इस फैसले के दौरान भी उठी है, क्योंकि आमतौर पर जो स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं उसमें आरक्षण का विरोध किया जाता है। ये कहा जाता है कि कोर्स में आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण देने से मेरिट पर असर पड़ता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आरक्षण और जो मेरिट है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ऐसे में साफ है कि जो ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल मजबूती के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे एग्जाम में बैठ पाएंगे, क्योंकि अक्सर इस तरह की भावना भी देखी जाती है जब दूसरे वर्ग के लोग ऐसा कुछ बोलते होंगे। तो अब कोर्ट के इस फैसले से सब चीजें क्लियर भी हो गई है। जी सर, देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। जी। इस फैसले के लिए इस बात को विराम लगा सकते हैं। लंबे समय से ये भारत के दो तबके बटे हुए हैं। एक तबका कहता है कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए, एक तबका कहता है कि आरक्षण को बनाए रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विस्तृत जो जजमेंट है इसमें ये क्लियर कर दिया है कि भारत के आज के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि पहले जरूरी था, और इसको लागू रखना अति आवश्यक है। और उन्होंने ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बहुत कुछ कहा है इस फैसले में, जो कि बड़ा क्लियर है, और ओबीसी वर्ग के बारे में भी कहा है, और जो आरक्षण की श्रेणियां उनके बारे में भी कहा है, इवन क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी कहा है। तो सब चीजों को मद्देनजर रख के जो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत फैसला दिया है, तो ये हमारी सोसाइटी की आज की मांग के अनुसार है। उनको जो भी है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश का अवलोकन किया है, क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, तो ये जायज है, ये बिल्कुल सही है। जी, आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या फर्क पड़ेगा इससे? सर देखिए, अगर हम एक संकीर्ण दायरे में देखें, जैसे शहरी दृष्टि में देखें, तो यहाँ पर SC ST OBC में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन सेम लेवल पे होती है, इकोनॉमिक हालात एक से होते हैं, सामाजिक हालात एक से होते हैं, तो ज्यादा मैटर यहाँ नहीं करता। लेकिन अगर गांव के, देहात के या रिमोट एरियाज के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं, तो वहां पर आज भी इनमें काफी डिफरेंस है। जो वहां पे सवर्ण तबका है वो थोड़ा प्रूडेंट है, थोड़ा इकोनॉमिकली साउंड है। जो वहां पे ओबीसी तबका है वहां दबा हुआ है, थोड़ा कम साउंड है। SC ST और ज्यादा दबा हुआ है और कम साउंड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे देश में जो ज्यादातर सभी आबादी का जो पूरा है अवलोकन किया है, उनके आंकड़ों को देखा है, उनको थॉरली स्टडी किया है कि अभी भी देश के अंदर से हम आरक्षण को इतनी जल्दी नहीं हटा सकते किसी पिटीशन के आधार पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले में लगा है कि अभी भी आरक्षण जरूरी है समाज के पिछड़े वर्ग को अगड़े वर्ग को बराबर लाने के लिए। जी, तो मनीष जी, ये माना जाए जो आरक्षण को लेकर कई बार जो भेदभाव की बातें सामने आती है, आपने भी कहा कि अक्सर इस तरह की कुछ मानसिकताएं भी सामने आती है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अब उन बातों को विराम लगेगा, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है। मतलब पिछड़े वर्ग को अगड़े वर्ग के साथ लाने के लिए फिलहाल आरक्षण चलना चाहिए, और ओबीसी कोटा जिस तरह से चलता आ रहा है उसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। राइट सर, मैंने आपको बड़ा अभी मैंने पिछली बात में उदाहरण दिया कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है, लेकिन गांव के रिमोट एरियाज में आज भी आरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से अवलोकन किया है
कि आज भी भारत में अभी इतनी जल्दी हम आरक्षण को विराम नहीं लगा सकते, आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र से, क्योंकि अभी वो आवश्यक है। इसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विस्तृत फैसला दिया है। तो ये पूरे इंडिया के आधार पर दिया गया फैसला है, ना कि ये किसी वर्ग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के लिए दिया गया फैसला। जी, आपने ओबीसी के साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसकी भी बात कही कि कोर्ट ने उस पर भी अपनी राय रखी है, बल्कि राय क्या, कोर्ट का तो फैसला ही है सीधे तौर पर। कोर्ट ने यह कहा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के आधार पर साल 21-22 में प्रवेश के लिए नीट पीजी और नीट यूजी के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की जाए। लगता है कि सिर्फ ओबीसी नहीं बल्कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी फायदा मिलेगा, वो भी मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। बिल्कुल, मैं बड़ा क्लियर बताऊं, जो इस फैसले को मैंने देखकर पाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण से जैसे कि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, विकलांगों का कोटा हो गया, महिलाओं का कोटा हो गया, इन सारी चीजों को बड़े ही तरीके से बड़े ही कहना चाहिए गहन अध्ययन किया है और ये पाया है कि इन लोगों के लिए आज की डेट में इस चीज की आवश्यकता है। जैसे ईडब्ल्यूएस है, ये अभी कुछ सालों पहले ही ईडब्ल्यूएस इंडिया शुरू हुआ है और ये देखा गया है कि भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अगड़े वर्ग में, जाति के अनुसार अगड़े वर्ग में होते हैं, परंतु उनकी हालात और स्थिति जो है वो पिछड़े वर्गों से भी बदतर होती है। उनके लिए ईडब्ल्यूएस का कोटा बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी कहा है कि सिर्फ पिछड़े वर्ग, ओबीसी को आगे बढ़ाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि जो अगड़े वर्ग के पिछड़े लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस के कोटे में आते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कि उनको भी समाज में आगे बढ़ने के अवसर पूर्ण रूप से और बराबर रूप से प्राप्त। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि 27% ओबीसी कोटे की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए एक विस्तृत निर्णय आज पारित किया। इसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी जो बड़े एग्जाम होते हैं, महंगे एग्जाम होते हैं, उसके अंदर शामिल हो सके, शिरकत कर सके। इसलिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि मौजूदा ईडब्ल्यूएस मानदंड पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया बारीकी से समझाने के लिए, कानून की जानकारी देने के लिए, किस वर्ग को फायदा होगा, आगे किस तरह की रूपरेखा बनेगी, इस तमाम मुद्दे पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।